13वीं सदी का वो दौर था जब दुनिया खौफ, खून और तबाही में डूबी हुई थी। चंगेज खान की मंगोल फौजों ने पूरे एशिया को आग में झोंक दिया था। शहर मिट गए, सल्तनतें बिखर गई और इंसानियत के दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश बाकी रह गई, जिंदा रहने की। इन्हीं अंधेरों में एक छोटा सा तुर्क कबीला, काई कबीला, अपने बका के लिए लड़ रहा था। उनका सरदार था उर्तुगरुल बिन सुलेमान शाह। वो ना कोई बादशाह था, ना उसके पास खजाने थे, लेकिन उसके पास ईमान, हिम्मत और एक ख्वाब था। एक ऐसा वतन जहां मुसलमान अमन से रह सकें, जहां अदल हो, ईमान हो और आजादी हो। उर्तुगरुल अपने 400 खानदानों के साथ अनातोलिया की वादियों में सफर कर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि दो फौजें मैदान जंग में आमने सामने हैं। एक फौज बड़ी और ताकतवर थी, दूसरी छोटी और कमजोर। उर्तुगरुल ने लम्हा भर सोचा, आसमान की तरफ देखा और कहा, हमेशा कमजोर का साथ दो, चाहे अंजाम कुछ भी हो। वो अपने मुजाहिदों के साथ अल्लाहु अकबर का नारा लगाता हुआ मैदान में कूद पड़ा। उनके हमले ने जंग का नक्शा बदल दिया। कमजोर फौज जीत गई और दुश्मन हैरान रह गया। जंग के बाद उर्तुगरुल को मालूम हुआ कि जिस फौज की उसने मदद की वो सल्जूकी सल्तनत की फौज थी और उसका सिपहसालार खुद सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबात था। सुल्तान ने उर्तुगरुल को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने तलवार से नहीं, नीयत से जंग जीती है। इनाम में सुल्तान ने काई कबीले को अपनी सल्तनत की सरहद पर एक जरखेज जमीन अता की, सोगूत। ये एक आम जमीन नहीं थी, बल्कि एक नई तारीख का आगाज थी। उर्तुगरुल ने सोगूत को अपना वतन बनाया। उसने अदल और अमन पर मबनी माशरा कायम किया। उसने अपने लोगों को एक कौम में बदला, ऐसी कौम जो ईमान पर जिंदा हो और इंसाफ पर कायम रहे। उसने इर्द गिर्द के तुर्क कबाइल को मुत्तहिद किया और बाज़िंतनी सल्तनत के खिलाफ कई किले फतह किए। दुश्मन ताकतवर थे, मगर उर्तुगरुल का ईमान उन सबसे ज्यादा मजबूत था। वो कहा करता था, तलवार की ताकत खत्म हो जाती है, मगर ईमान की रोशनी कभी नहीं बुझती। उर्तुगरुल सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक रहनुमा, एक बाप और एक मुदब्बिर इंसान था। उसने अपने 3 बेटों गंदूज, साफे और उस्मान को इस्लाम, अदल और जिहाद के उसूलों पर तरबियत दी। कहा जाता है कि बुढ़ापे में जब उर्तुगरुल अपनी आखिरी सांसों के करीब था, उसके बेटे उस्मान ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसने देखा कि उसके सीने से एक दरख्त उगता है जिसकी शाखें आसमान तक फैलती हैं और जड़ों से 4 अजीम दरिया बह निकलते हैं। जब उस्मान ने यह ख्वाब बुजुर्ग शेख अदीबाली को सुनाया तो उन्होंने फरमाया, बेटा, तू वो दरख्त है जिसकी जड़ ईमान में है और जिसकी शाखें दुनिया पर इंसाफ फैलाएंगी। ये वो लम्हा था जब एक ख्वाब सल्तनत में बदलने लगा। उर्तुगरुल लाहजी 1281 में तकरीबन 90 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए। उन्होंने कोई खजाना नहीं छोड़ा, न सोना न महल, लेकिन उन्होंने छोड़ा ईमान, किरदार और एक ख्वाब जिस पर अमल करके उनके बेटे उस्मान ने दुनिया की सबसे तवील मुस्लिम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। 600 साल बाद भी उर्तुगरुल गाजी का नाम आज भी ईमान, गैरत और क़ियादत की पहचान है। वो तलवार नहीं थे, ईमान की एक चिंगारी थे और वो चिंगारी एक अजीम सल्तनत ने बदल गई।